गाइस दिस इज आयुष गोरखा। आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पहला लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, क्यों पढ़ना होता है, रियल वर्ल्ड में क्या मीनिंग होता है। तो आज अपन ये स्टार्ट करेंगे। मैंने हर टॉपिक के नोट्स बनाए अपने हाथ से, इनका तुम्हें कंसेप्ट मिलेगा और पर्टिकुलरली इसके क्वेश्चन जो मैं यहाँ करा रहा हूँ वहां भी करेगा और उन्हीं के सॉल्यूशन। तो इससे क्या होगा, इससे तुम्हें कभी भी रिवाइज करना होगा 50 दिन बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो तुम एक बार देखोगे तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट के जो कंसेप्ट्स हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वो भी लिख रखे मेरे नोट्स में, तो आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो हमें जैसे क्वेश्चन में दिया है, इफ ए कैन डू अ वर्क in 5 days, for example in small a days। ठीक है, अगर ए अपना काम कर लेता है स्मॉल ए डेज में और बी अपना काम कर लेता है स्मॉल बी डेज में, तो अगर मैंने ए और बी को कंबाइन कर दिया तो वो कितने दिन में काम करेंगे। तो मेरे पास हर चीज की मतलब शॉर्ट ट्रिक हर चीज का है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो नॉर्मल मेथड है उसे आप रखो और उससे सॉल्व करो, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन के हिसाब से वेरी कर सकती है, मगर नॉर्मल मेथड हर जगह लगेगी। और अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी ज्यादा जल्दी नॉर्मल मेथड में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मैं बता तो सब दूंगा, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप उससे करना। ठीक है, बाकी अच्छा क्वेश्चन जो आता है ना, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं, उसमें नॉर्मल मेथड से सॉल्व होता है। शॉर्ट ट्रिक्स हर बहुत सी जगह फेल हो जाती है, मगर नॉर्मल मेथड कभी फेल नहीं होती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर ए दिन में काम कर लेता है, बी स्मॉल बी डेज में काम कर लेता है, तो ए और बी कितने दिनों में काम करेंगे। तो इसका नॉर्मल मेथड वाला फॉर्मूला होता है, नॉर्मल मेथड वाला फॉर्मूला होता है 1/c is equals to 1/a plus 1/b, where c is number of days required by A and B to work together। अगर A और B एक साथ काम करेंगे तो उन्हें C दिन लगेंगे, तो C निकालने के लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे 1/c is equals to 1/a plus 1/b। क्लियर है, ये तो उसके हो गई डायरेक्ट मेथड, मतलब नॉर्मल मेथड। अगर इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि सिंपल नंबर टाइम टेकन बाय A and B, टाइम टेकन by A and B is equals to product of number of days of A and B upon sum of number of days of A and B, product upon sum। अगर हमें A और B टुगेदर वर्क करके कितना टाइम लगाएंगे वो निकालना है, तो प्रोडक्ट अपॉन सम कर दो। प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ डेज ऑफ A मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ B अपॉन नंबर ऑफ डेज ऑफ A प्लस नंबर ऑफ डेज ऑफ B। जैसे यहाँ पे A और B स्मॉल a स्मॉल b रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा हो जाएगा स्मॉल a इंटू स्मॉल b अपॉन a प्लस b। क्लियर है, ये शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला हो गया। इसकी और भी शॉर्ट ट्रिक होती है, एफिशिएंसी से रिलेटेड भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, बट वो थोड़ी कंफ्यूजन है और उसमें तुम गलती कर सकते हो। उसमें क्या क्वेश्चन आसान से हो जाएगा, बट उसमें तुम गलती करने के चांसेस, इसलिए मैं वो बता नहीं रहा हूँ। अगर तुम बोलोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी बता दूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं इनके क्वेश्चन करना। इनके क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, ये तो हो गया अगर हमें ए और बी का वर्क टुगेदर निकालना। अगर हमें क्वेश्चन ऐसा दे दिया, कि ए को काम करने में लगता है स्मॉल ए डेज और ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो लगता है सी डेज, तो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी कितना होगा। अगर बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे अपन, सोचो जरा क्या करेंगे अपन। अगर ए को लगता है स्मॉल ए डेज और ए प्लस बी दोनों साथ में काम करते हैं तो सी डेज लग रहा है, तो अकेला बी काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे। अकेला बी काम करेगा तो कितने दिन लगेंगे ये निकालने के लिए। तो मैंने बोला अपनी जो नॉर्मल मेथड है वो सदाबहार मेथड है, वो हर जगह लग जाएगी। क्या होता है 1/c is equals to 1/a plus 1/b। इससे सॉल्व कर लो, ये तो नॉर्मल मेथड हो गई। अब अगर तुम शॉर्ट ट्रिक पे आओगे तो मैंने बोला ना शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन के हिसाब से वेरी कर जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। उसमें क्या थी शॉर्ट ट्रिक, प्रोडक्ट अपॉन सम, जब हमें टुगेदर वर्क निकालना था। बट इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस। मतलब
अपने को क्या ए और सी दिया है, मतलब ए इंटू सी अपॉन ए माइनस सी, ये हो जाएगी इसकी फॉर्म। आया समझ, है ना इजी? तो तुम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, बट शॉर्ट ट्रिक में बहुत ज्यादा याद रखना पड़ेगा। करो शॉर्ट ट्रिक से, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा अलर्ट रह के करो। अगर क्वेश्चन में तुम शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हो तो थोड़ा अलर्ट रहना, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब एक और कंसेप्ट सिखा देता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। एक और कंसेप्ट होता है एफिशिएंसी का कंसेप्ट। मतलब अगर हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए इज 2 टाइम्स एफिशिएंट देन बी, ए बी से 2 गुना ज्यादा अच्छा काम कर लेता है, 2 गुना एफिशिएंट है, उसकी एफिशिएंसी 2 टाइम्स है बी से, तो हम ए और बी अगर साथ में वर्क करेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे 3-4 पार्ट कर लेते हैं। पहला, ए इज 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स एफिशिएंट लिख देते हैं डायरेक्ट, एफिशिएंट देन बी। ठीक है, तो ए अगर किसी काम को x दिन में कर रहा है तो b को लगेंगे 2x दिन। एफिशिएंट मतलब ये होता है कि a b से 2 गुना ज्यादा अच्छा है। अगर a को किसी काम को करने में x दिन लग रहा है तो b को जस्ट डबल टाइम लगेगा, ये होता है। ठीक है, तो कभी भी 2 टाइम्स लगाओ तो x से लग रहा है तो इसे 2x हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स हो गया तो क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो गया तो अगर a को x लगेगा तो b को कितना लग जाएगा? 3x। अगर 4 टाइम्स हो गया तो अगर a को x लग रहा है तो b को कितना होगा? 4x। क्लियर है ना इजी? चलो बढ़िया है। एक इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। एक और चीज हो सकती है इसमें, अपने को ऐसा लिख दिया a is 50% more efficient than b, a is 50% more efficient than b। तो क्या करेंगे? अगर इसमें लिखा 50% मोर एफिशिएंट, मतलब a को अगर 100% लग रहा है टाइम तो b को लगेगा 150%। ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ये हर जगह इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये बहुत ज्यादा काम आने वाली भी है। a is 50% मोर एफिशिएंट देन b, मतलब a को अगर 100% लग रहा है तो b को कितना लगेगा? 150%। ऐसे अगर मैं 50 की जगह यहाँ लिख दूं 40% तो क्या हो जाएगा? a को अगर 100 लग रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 140%। 60 होगा तो 60 लग जाएगा। क्लियर है ना इजी? उल्टा कर देते हैं, b को 40% लग रहा है, b 40% ज्यादा एफिशिएंट है इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? b अगर 100% है तो a हो जाएगा 140%। क्लियर है? आ रहा है समझ? है ना इजी? चलो बढ़िया। तो अपनी एक और चीज होती है, a takes 50% more time than b, तो उसमें क्या करेंगे? अगर b को x टाइम लग रहा है तो a को 50% ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब x प्लस 50% ऑफ x। सिंपल, 50% कर देना और प्लस कर देना इनमें, है ना इजी? आया समझ? चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और एक और चीज, एक बेसिक कंसेप्ट, और एक बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमें दे दिया मैन is 3 times more efficient than children, then A is more efficient, ऐसे लिख लेते हैं, A is more efficient than B। ठीक है, तो अगर इन टर्म्स ऑफ वर्क दिया हो और इन टर्म्स ऑफ डे दिया हो, इन टर्म्स ऑफ हमें क्या दिया हो? वर्क। इन टर्म्स ऑफ वर्क हो, मतलब जो A है वो B से 3 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? A को अगर x दिन लग रहे हैं तो B को 3x दिन लगेंगे वो काम करने में। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डेज दे दिया कि जो A है वो B से 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ डेज, मतलब 3 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है A को करने में। 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डेज मतलब 3 गुना ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर B को x दिन लगते हैं तो A को 3x दिन लगेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसमें तुम गलती कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ वर्क दिया हो A is 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन B इन टर्म्स ऑफ वर्क, मतलब A ज्यादा अच्छा है, मतलब A को कम दिन लगेंगे। और अगर A is 3 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन B इन टर्म्स ऑफ डेज, मतलब अपना जो B है वो ज्यादा अच्छा है। ऐसे याद करो, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ डेज में B ज्यादा अच्छा होगा, इन टर्म्स ऑफ डेज में B ज्यादा अच्छा होगा, इन टर्म्स ऑफ वर्क में ये ज्यादा अच्छा होगा।
तो ऐसे रट के पेट जाना है, ए और बी ज्यादा अच्छा होगा, वो देखना किसकी इफिशियंसी किसके रिस्पेक्ट में दी है। अब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें और क्लियर होगा कि कैसे करना। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, इफ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, एंड बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, हाउ मेनी डेज विल ए एंड बोथ विल टेक टू फिनिश द वर्क। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए और बी अगर साथ में करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो मैंने तुम्हें दो मेथड बताई। पहली मेथड नॉर्मल मेथड, ए अगर 10 दिन में कर रहा है तो 1 डे वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसे अगर अपन मैं अच्छे से लिखूं ना तो 10 दिन में ए काम करता है, तो एक दिन में ए को कितना टाइम लगेगा, 1/10, ठीक है। तो 1 डे वर्क ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1/10। ऐसे अगर मैं बी का लिखूंगा तो 1 डे वर्क ऑफ बी क्या हो जाएगा, 15 दिन में बी पूरा काम कर देता है, तो एक दिन में बी कितना काम करेगा, 1/15 काम कर देगा। तो 1 डे वर्क ऑफ बी कितना हो जाएगा, 1/15, ठीक है। तो चलो अब नॉर्मल मेथड देख रहे थे अपन, क्या देख रहे थे, नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड, ठीक है। नॉर्मल मेथड में कैसे कहा था, 1/c = 1/a + 1/b। 1/c अपने को निकालना है, a की वैल्यू कितनी है, 1/10 + 1/15, ठीक है। अब इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। अब किसी को एलसीएम लेने में दिक्कत हो वो भी मैं सिखा देता हूँ, कुछ नहीं है। अगर तुम्हें दे दिया 1/x + 1/y, तुम्हें एलसीएम लेना बिल्कुल भी नहीं आता, कैसे लेते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल ये चीज करना, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करना, इसे यहाँ मल्टीप्लाई करना और नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 1 × y + x × 1/xy लिख दो, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सिंपलीफाई होगा और सॉल्व हो जाएगा। तो अपन इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/c = 15 + 10/15, 10 × 15 ये आ गया अपना। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो अपना आ जाएगा, कहां लिखूं, यही लिखूंगा, सॉरी। इसका अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 + 10 हो जाएगा 25/10 × 15 हो जाएगा 150। ये 1/c की वैल्यू है, तो c की वैल्यू आ जाएगी 150/25। 25 6 होता है 150, मतलब अगर दोनों काम करेंगे साथ में तो अपने को लगेगा 6 डेज। ये तो हो गई नॉर्मल मेथड। शॉर्ट ट्रिक क्या थी इसकी, अगर हमें टुगेदर वर्क निकालना हो तो क्या था, प्रोडक्ट अपॉन सम। प्रोडक्ट अपॉन सम कर दो बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन सम, आगे पीछे मत देखो, चुपचाप प्रोडक्ट अपॉन सम कर दो। प्रोडक्ट क्या होगा, 10 × 15, क्या हो जाएगा, 10 × 15। सम क्या हो जाएगा बच्चों, 10 + 15। प्रोडक्ट अपॉन सम की अपना आ गया 150/25, वही चीज आ रही है ना। लाना क्या था, 150/25 ही आ रहा है, मतलब 25 × 25 और 25 छके मतलब 6 जा 25 6 जा होता है 150, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 डेज। ये थी शॉर्ट ट्रिक। क्लियर हुआ है ना, इजी। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। तो अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए को कोई काम करने में 12 दिन लग रहे हैं, और नेक्स्ट बी एंड बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन डू इट इन 6 डेज, जब ए और बी दोनों ने साथ में किया तो 6 दिन लगे। देन हाउ मेनी डेज विल बी टेक टू डू इट, मतलब बी को कितना लगेगा ये निकालना है। तो ये भी मैंने डिस्कस किया था ना तब से। अगर ऐसा आ जाता है तो क्या करेंगे, सिंपल है, एक तो नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड 1/c = 1/a + 1/b। c की वैल्यू क्या है 6, तो 1/6 = 1/a की वैल्यू है 12 + 1/b। इसे अगर मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो आएगा 1/6 - 1/12 = 1/b। 12 - 6/6 × 12 = 1/b। तो अपना b आ जाएगा, b = 12 - 6 6 होता है, अपॉन 6 × 12 that is 1/12, सॉरी 1/b = 1/12 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ जाएगी 12। क्लियर हुआ है ना, इजी। सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहा था यार, है ना, इजी है। चलो अगर मैं इसे नॉर्मल मेथड से किया, अगर मैं इसे शॉर्ट ट्रिक से करूंगा तो शॉर्ट ट्रिक से क्या बताया था, अगर अपने को a + b का दिया हो और एक का दिया और अपने को एक इंडिविजुअल का और निकालना हो, तो शॉर्ट ट्रिक में जाके देखो पीछे मैंने क्या बताया था, या नोट्स खोल के बैठ जाओ, पीछे मैंने बताया था प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस कर देंगे अपन, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस कर देंगे बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस कर देंगे अपन। तो प्रोडक्ट क्या होगा इसका 12 × 6, डिफरेंस क्या होगा 12 - 6, 12 × 6
सॉरी 12 इंटू 6 उधर चला गया था ना, 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, 6 में से 6 कट जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा अपना नंबर ऑफ डेज बाय बी, है ना इजी। तो शॉर्ट ट्रिक भी कर लिया अपन ने, क्लियर हुआ। तो था ना आसान, इसमें भी सिंपल सा था, अपन ने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेंगे ना अपन, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना a is twice as good as b, a is twice as good as b and b is twice as good as c। मतलब a जो है abc लिख लेते हैं, उसमें लिखा है देखो अच्छे से नीचे लिखा हुआ है a is twice as good as b, वर्ग माइनस b, b is twice as good as c। मतलब a को अगर x लग रहा है तो b को 2x लगेगा, क्योंकि a b से 2 टाइम्स एफिशिएंट है, सिंपल भाषा में ये लिखा हुआ है। और जो b है वो c से 2 टाइम्स एफिशिएंट है, मतलब b को अगर 2x लग रहा है तो c को कितना हो जाएगा 2 into 2x, दैट इज 4x लगेगा। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूं ना, यहाँ पे आ जाएगा 4x, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या बोली है, इफ a and b together can finish a work in 4 days then c can do it in himself in। अगर a और b दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो 2 दिन लगता है, a प्लस b 2 दिन में काम निपटा देते हैं। तो अगर मैं c को और ला दूंगा, नहीं अगर मतलब क्वेश्चन में तो ये पूछा है a और b अगर साथ में काम करते हैं तो उन्हें 2 दिन लगता है, तो c को कितना टाइम लगेगा अगर c अकेला काम करेगा। तो सिंपल है, a और b टुगेदर वर्क कर रहे हैं, मतलब 1/x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 1/2 दिया है, नॉर्मल मेथड से, ये तो हम डायरेक्ट लगा सकते हो ना फॉर्मूला, तो याद हो गया होगा ना। हाँ, तो 1/x प्लस 1/2x इक्वल्स टू 1/2 दिया है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस x अपॉन x इंटू 2x इज इक्वल्स टू 1/2, 3x अंदर आ जाएगा 3x अपॉन x इंटू 2x इज इक्वल्स टू 1/2, x से x कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3। x अगर 3 है और इसमें पुट कर दूंगा तो 4 into 3 दैट इज 12, तो c को लगेगा 12 डेज। क्लियर है, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड से। अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूं तो शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं है, हमने क्या बोला था, अगर हमें टुगेदर वर्क निकालना हो, a और b अगर साथ में काम करना हो तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो इफ a एंड b साथ में काम करेंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट अपॉन सम। ठीक है, प्रोडक्ट x into 2x, सम x plus 2x, और इसकी वैल्यू क्या दी अपने को, ये दोनों a plus b साथ में काम कर रहे हैं तो 2 दिन लग रहा है, तो 2 इसकी वैल्यू दी है, तो इसको सॉल्व कर दो, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1 equals to x into x upon 3x, एक x से एक x कट जाएगा और x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से भी x 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आया, तुम्हें जो सूटेबल हो उससे करो। ठीक है, 3 को यहाँ पुट कर देना, c की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया क्वेश्चन कैसे किया, था ना आसान। तो एफिशिएंसी का क्वेश्चन इस टाइप के आ सकता है, अगर इसमें और भी क्वेश्चंस में किसी में कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आशा एंड बाबू कैन डू अ वर्क इन 7 डेज, आशा इज 1 3/4। सबसे पहले तो एक एक करके लिखते हैं, आशा एंड बाबू, ए फॉर आशा बी फॉर बाबू। ठीक है, 7 डेज में काम कर लेते हैं, एक काम को 7 दिन में खत्म कर देते हैं। आशा इज 1 3/4 एज एफिशिएंट एज बाबू, इस लाइन का मतलब आशा और बाबू लिखो यहाँ पे, आशा 1 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है, इतना एफिशिएंट है बाबू से, मतलब अगर आशा को x दिन लग रहे हैं काम करने में तो बाबू को कितना लगेगा 1 3/4 x। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं पता है तुम्हें, 4 1 into 4 plus 3x, तो ये हो जाएगा 7/4 x। क्लियर है, तो इस पूरे की जगह अपन लिख देंगे 7/4x, क्या लिख देंगे अपन 7/4x। ठीक है, तो अगर आशा को x लग रहा है तो इसे 7/4x कर रहा है। क्वेश्चन में ये लिखा है आशा इज 1 3/4 एज एफिशिएंट एज बाबू, द सेम जॉब कैन बी डन बाय आशा, मतलब अपने को ये पैरामीटर्स दिए हैं, अपने को निकालना है आशा इस जॉब को कितने दिन में करेगी। तो ये पुराना वाला क्वेश्चन ही हो गया ना, एबीसी दिया था, अपन ने नॉर्मल मेथड लगाई थी और शॉर्ट ट्रिक लगाई थी, तो उससे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, इसे खुद से करना और इसका आंसर मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉरी कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो तो इसका आंसर मैं तुम्हें एक बार बता ही देता हूँ, इसका आंसर 11 डेज आएगा, ये बताना किस किस का आया और किसका नहीं आया। ये क्वेश्चन क्लियर है, चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज, मतलब ए एक काम को 70 डे में खत्म कर रहा है,
and B is 40% more efficient than A. तो याद आ गया, मैंने परसेंट वाला कंसेप्ट बताया था, बोला है A और B है, B 40% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब अगर B को 100% लग रहा है तो A को लगेगा 140%। क्लियर है? अगर B को 100% लग रहा है तो A को कितना लगेगा? 140%। और A किसी काम को 70 दिन में कर लेता है, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B टू डू इट, अपने को निकालना है B कितने दिन में करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A को लगता है 140%, अगर B को 100% लग रहा है तो कुछ नहीं है, 140% लेट द वर्क बी y, वर्क को मान लो y है, y b वर्क, अगर हम वर्क को y से रिप्रेजेंट करते हैं तो 140% ऑफ y इज डन इन 70 डेज एंड 100% ऑफ y इज इक्वल्स टू x डेज। अपन ऐसा मान के चलते हैं, तो अपन अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 140% ऑफ y, मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूं 140 into y upon 100 into y upon 100 is equals to 70 upon x। 100 y 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, अपना आ जाएगा 14 upon 10 is equals to 70 upon x। 70 10s are 2s are, तो x अपना आ जाएगा 50। x 50 कैसे आ गया, चलो बताइए, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 100 upon 2, तो हो जाएगा 50 डेज। क्लियर है? आया समझ? अपन आंसर चेक कर लेते हैं इसका, वैसे 50 डेज ही आ रहा होगा, मेरे को पता है 50 डेज लग जाएगा। तो आसान था ना एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन भी, तो एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन इस तरह करते हैं। तो समझ आया कैसे करना है इन क्वेश्चंस को, या कॉम्प्लिकेटेड लगे? मेरे हिसाब से तो इजी लगे होंगे, इजी थे ना? हाँ, तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अपन ने स्टार्टिंग से कैसे किया। सबसे पहले अपन ने करा कि सिंपल A इतने दिन में करता है, B इतने दिन में करता है, तो अपन ने नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर दिया 1/c इज इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b, उससे सॉल्व कर लिया। या शॉर्ट ट्रिक लगा दिया, अगर टुगेदर वर्क निकालना हो तो प्रोडक्ट अपॉन सम, अगर टुगेदर दिया हो और एक इंडिविजुअल का दिया हो, एक और दूसरे वाले इंडिविजुअल का निकालना हो, तो उसका कैसे निकाल लेंगे? प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस से। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखे एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन, अगर A B से 2 टाइम्स एफिशिएंट है, मतलब A अगर x में कर रहा है तो B को 2x दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, पहले सिंपल सा तुम क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा लिख लेना, उसके बाद सिंपल नॉर्मल मेथड और शॉर्टकट मेथड लगा देंगे। फिर अपन ने देखा कि A अगर B से 50% एफिशिएंट है, या फिर ये क्वेश्चन था जैसे B इज 40% मोर एफिशिएंट देन A, तो अपन B 100% कर रहा है तो A 140% में करेगा। फिर उनका परसेंटेज निकाल के इक्वेट कर देना। ऐसे तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऐसा लिख देते 140/100 इज इक्वल्स टू 70/x, तो इससे भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? आया समझ? तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, बाकी और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय। और हाँ, इसका